नौका में क्या लदा हुआ है? बोले मेरी नौका में लता पत्रादिक है, बहुत कुछ सामान नहीं है, जबकि उनकी नौका में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनकी नौका में न हो। मेथी, मंगरैला, हल्दी, सोंठ, तेजपात, जीरा है, त्रिफला, कपूर, धनिया, लौंग, मिर्चा, करारा है, पिस्ता, बादाम, बनफसा, सौंफ, कसनी, सुहारा है, शिव हींग नामक काला नादा माल बंजारा है। अनेक प्रकार की वस्तुएं जो है उसमें लादे हुए थे। और जब ऐसा कहा कि आपकी नौका में जब कुछ नहीं है, लता पत्रादिक है, तो लता पत्रादिक ही हो जाए। सत्यम भवतु ते वचः, साधु बनिया जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही तुम्हारा वचन सत्य हो, अर्थात लता पत्रादिक ही हो जाए आपकी नौका में। साधु बनिया रोने लगे और साधु बनिया के दामाद ने कहा कि आप जो है चिंता मत करिए, ये त्रिदंडी स्वामी का श्राप आपको लगा है कि दंडी जी को श्राप है गहो जाई के पांव, तब यह पूरी होएगी माल जाल से नाम। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, जय शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। मोह मूल बहुसूल प्रदर त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान की स्तुति करते हैं जाकर के साधु बनिया त्रिदंडी स्वामी का, और कहते हैं त्रिदंडी स्वामी से कि नहीं तुमसे भूषण चाहत, नहीं तुमसे धन धाम, नहीं तुमसे भोजन चाहत, नहीं तुमसे कछु काम। इसलिए हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी नौका में कुछ नहीं है तो आप जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी पूजा करने के लिए कहा था लेकिन नहीं किया, इसलिए आपको कष्ट हुआ है, और फिर भी झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार की बात सुनकर के साधु बनिया को ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद भगवान नारायण का वो पूजन किए हैं, और पूजन करने के बाद वहीं नौका पे बैठा करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किए। उनको आनंद मिला, क्योंकि भगवान नारायण को ज्यादा देर क्रोध नहीं रहता है। भगवान शंकर जैसे हैं, उनको क्रोध जल्दी नहीं आता, भोले हैं। ऐसे नारायण भी जो है, अगर आप उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो क्षमा कर देते हैं। जो सज्जन होते हैं, सज्जनानाम क्षणे क्रोधा दुर्जनानाम पहरद्वयी चांडालस्य होरात्रम मूर्खस्य मरणकांतकम। जो सज्जन होते हैं उनका जो है क्रोध क्षण मात्र के लिए होता है। इसी प्रकार से भगवान जो है क्षण मात्र के लिए क्रोध किए थे कि जाओ तुम्हारी नौका में लता पत्रादिक हो जाएगा, लेकिन जब क्षमा प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, तो बोले कि अच्छा जाओ तुम्हारी नौका में सब हो जाएगा, घबराओ मत, जाओ, तुम मेरा पूजा करने के लिए कहे थे नहीं किए, जाओ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दुर्जनस्य प्रहरद्वयम्, जो दुर्जन होते हैं ना, उनका क्रोध दोपहर तक रहता है, दोपहर तक लड़ते हैं। जो लड़ता है दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक, उसको आप लोग समझो कि वो दुर्जन है, दोपहर तक लड़ता है। चांडालस्य अहोरात्रम, जो चांडाल व्यक्ति होता है सवेरे से लेकर के पूरी रात लड़ता है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग होबे करेंगे, है ना, सुबेरे से लड़त लड़त रात भर लड़िया, उनका लड़िए खत्म ना हुई। समझिए कुछ चांडाल है, कहना भी चांडाल है वह का यार, जब हम तब शुरू से ही अब वहीं तक पहुंच जाए, लड़ता हुआ हद कह डाला जाएगा, है ना, ऐसा कह देते हैं। तो वो रात भर लड़ते हैं। अच्छा, अब मूर्खस्य
जो मूर्ख व्यक्ति रहता है और वो क्रोध कर लेता है, तो जब ले तो है मार के मुआ न लेही तब ले वो लड़बे करिए। उसका जब तक से आपको मार नहीं डालेगा तब तक उसका क्रोध है नहीं शांत नहीं होगा। तो इसलिए मूर्ख अगर आपसे लड़ाई करने लगे तो प्रणाम करके गले से निकल जाइए, नहीं तो वो मनवे नहीं करेगा, उसको ज्यादा कुछ है नहीं। इस प्रकार से कि हित जानी तुम्हें उपदेश दियो, हित जानी तुम्हें उपदेश दियो, हित जानी तुम्हें उपदेश दियो। भूखे कंगाल को बांटिएगा, धन भूखे कंगाल को बांटिए। पहचान के लोग से बात करो, बल मानस को मत डांटिएगा। दीन मलिन जो दिख परे, सिया राम कहे दुख काटिएगा। रस गावेंगे प्यारे तिहारे सभी, कभी कूप तालाब न पाटिएगा। कभी पंडित को उपदेश हमारे सुनो चित सो, कभी पंडित को मत कोसिएगा। सबसे हिल के मिल के रही, पूरे बातन को तुम सोचिएगा। बता करके कहे कि अब जो है आपको उपदेश देते हैं कि जो भूखा हो उसको आप धन जरूर देना, जिसके पास जो निर्धन हो उसको धन देना। कुआं तालाब ये सब मत पाटना। पहले कुआं खुदवाया जाता था, तालाब रहता था, लोग पानी पीते थे, नहाते थे, बहुत सारी सेवाएं होती थी। अब जो है हैंड पाइप लग गया है, हैंड पाइप खत्म, अब बोरिंग, समरसेबुल, बटन दबाए काम खत्म। जब विवाह शादी होता था तो पोखरी पर जाकर के लोग मट्टी लाते थे, कुआं की पूजा करते थे, ये सब खत्म। अब जयमाल जितना देर तक हो जाए समझिए सबसे बढ़िया, फोटो जमा सब कर आ जाए, बढ़िया बढ़िया। अब जयमाल, विवाह माने, विवाह का मतलब जानते हैं आप लोग? विवाह माने जिसमें बाह बाह हो, विवाह का मतलब जिसमें बाह बाह सब लोग कहे वो विवाह। कुछ लोग जानते हैं क्या कर बियाह, आय चिल्लाते हैं, अरे बड़ा कष्ट में बियाह भइल बा हमार, वो कष्ट में रहना। जेकर बियाह होला विवाह, वो वाह वाह करता है, वाह क्या बात है। तो इस प्रकार से उनको वहीं सत्यनारायण भगवान का पूजन करके, त्रिदंडी स्वामी का, भगवान के नाम का संकीर्तन करके फिर जो है अपनी नौका को लेकर के अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। आइए अपने मन को, अपने तन को पवित्र करना है। अंतःकरण में जब गंदगी रहेगी तो परमात्मा उसमें नहीं रहता है। अंतः आत्मा में साधु बनिया के गंदगी आ गई थी। बिना कमाए जो धन मिल जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, सोना में कलयुग का वास होता है। और सोना के रूप में भगवान भी हैं, हिरण्यगर्भ है ना, हिरण्यगर्भ है। तो किस सोने में कलयुग है और किस सोने में भगवान है, इसको समझिए। जो पाप की कमाई होती है, जो लूट की कमाई होती है, जो सता करके कमाया हुआ धन से जो आप सोना का आभूषण पहनते हैं, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो परिश्रम का अपने जो पुरुषार्थ से कमा करके अच्छे से जब उसका आभूषण पहनते हैं तो उसमें परमात्मा का वास होता है। इस प्रकार से कि हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा,
भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ताली बजाते हुए एक चीज और बताएं, हम लोग आंगन तो बहार देते हैं, आंगन बहार करके, घर बहा करके, अब कूड़ा कहाँ रखते हैं? दुआरिया पर, 12वां दुआरी पर रख देते हैं। तो अब तक कूड़ा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसी में लड़ाई भी हो जाती है, अपना कूड़ा दूसरे के दुआरी पर, वो दूसरे के दुआरी पर, अरे उठा करके उसको जहां रखना है वहां ले जा करके रख दो। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कल्ले से आगे बढ़ा दो, आगे वाला आगे बढ़ावा। अब पता लगा लास्ट वाले के यहाँ जा जा तो 4-5 मजे को हो जाए तो उठा के फेंका, वो तो आके लड़ेगा ही ना कि सब लोग झाड़ के हमारे के को लिया हो। ऐसा कभी न करें। अंत आत्मा रूपी इस परमात्मा जो अंत आत्मा में रहता है, वो गंदगी उसको पसंद नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इस सब से परे होंगे तब परमात्मा आपके हृदय में निवास करेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब अहंकार होता है वहां पर परमात्मा नहीं रहते, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो परमात्मा प्रवेश करते हैं, वहीं रहते हैं, निवास करते हैं। हर कोने में कलमस कसाई की लागी है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। कलमस कसाई की लागी है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा उदियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। अरे हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखिहारा। किसी बात भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी हृदय में अगर पिघलन नहीं है, अगर कोमलता नहीं है, तो ऐसा हृदय पत्थर करके रखने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। और सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शिवरी के घर आए। श्याम सुंदर की बाह पकड़ कर सागर
विदुर घर खाए। सेवरी की कथा सभी लोग जानते हैं ना। सेवरी मातंग ऋषि जो थे, मातंग ऋषि ने बताया था सेवरी को, छोटी सी बालिका थी, छोटी सी उम्र में ही उसका विवाह उसके माता पिता कर रहे थे। वो किसी तरह से भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम के पास आ गई, क्योंकि उसको विवाह छोटे उम्र में कर रहे थे। जितने भी जो करते हैं उसको काट करके बलि देने के लिए ऐसी सारी व्यवस्था किए थे लोग। इसलिए वो सारे जीव जंतुओं को छोड़ करके और अपने भी भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई और वहीं पर रहती थी। छोटे कुल की थी, इसलिए मंदिर में उनके आश्रम में नहीं गई। जब वो सब लोग सो जाते थे यज्ञ पूजा करके तो सफाई उफाई कर देती थी। कितने दिन से जब देखे कि रोज हमारे कुटी की सफाई हो जाती है तो लगे ढूंढने मतंग ऋषि। तो पता लगा कि ये तो छोटी सी बिटिया है। बोले बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? बोले हमारा विवाह छोटे पर ही कर रहे थे लोग, हमको विवाह नहीं करना, हमको परमात्मा से मिलना है, हमको परमात्मा का ध्यान करना है, हमको मोह माया के जाल में नहीं फंसना है। बोले ऐसी बात है, ठीक है। और वो कीर्तन भजन करती थी करते करते छोटी उम्र से बुजुर्ग हो गई, दांत टूट गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन भगवान का स्मरण करती रही, राम आएंगे। क्योंकि मतंग ऋषि जब जाने लगे तो कहे कि बेटी तुम इसी कुटी में रहना, अब हम लोग जा रहे हैं और प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। और ऐसा विश्वास गुरु की बात मान करके उसने भगवान के लिए रोज पुष्पों का मार्ग बनाती थी, रोज पुष्प बनाती थी माला बनाने के लिए। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए। जिस दिन प्रभु श्री राम जब आए लक्ष्मण जी के साथ, तो उस समय सेवरी ने कहा आप कौन हैं? फिर देख करके उसको लगा कि कहीं आप राम तो नहीं हैं, हमारे प्रभु तो नहीं हैं। और इस प्रकार से चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करके सेवरी जो है परम धाम को चली गई। ऐसे परमात्मा की कृपा होती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि श्याम सुंदर की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। विदुर जी के यहाँ कृष्ण भगवान गए थे और जा करके वहां पर उन्होंने, विदुरानी ने केले का छिलका दिया था। केला खिलाने के इतना विह्वल हो गई कि मेरा कन्हैया आया, मेरा लल्ला आ गया। पाटा उल्टा करके बिछा दी, उस पर कन्हैया बैठ गए और केला फेंकती जा रही हैं, छिलका पत्तल में रखती जा रही हैं। केला छिलका जो है, छिलका खा करके कन्हैया 20-25 छिलका खा करके कहे बहुत आनंद आ रहा है काकी, बहुत आनंद आ रहा है। ये प्रेम था विदुरानी का। विदुर जी आए मेवा मिश्री मखान सब लेकर के, बोले कन्हैया ये क्या खा रहे हो? बोले कि क्या खा रहा हूं मैं, तो केला खा रहा हूं। केला नहीं छिलका खा रहे हो? तो बोले कि हमको तो पता ही नहीं चला। अच्छा लो लो वो सब छोड़ो, ये खाओ, मेवा मिश्री माखन ये खाते हो तुम तो। और दिए, जब खाए, एक बार खाए और बोले काका आप बुरा मत मानना, आप बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूं? बोले हाँ बताओ। बोले जितना मीठा केला का छिलका लगा उतना मीठा आपका ये मेवा मिश्री हमको नहीं लगा। क्योंकि भाव का भोज था, भाव था विदुरानी का। बैठा करके वो प्रेम से केवल खिलाती जा रही थी, वो खाते जा रहे थे। इस प्रकार से फिर जो है उनकी पत्नी और बेटी ने, पता चला
कि हमारे पतिदेव आ गए हैं गंगा के तट पर, तो दौड़ते हुए जाती हैं। उनकी लड़की ने भगवान का प्रसाद नहीं खाया, आरती किया लेकिन चल दी। भगवान रुष्ट हो गए, कहे कि आपको मेरे प्रसाद से प्रिय अगर पति है तो आपके पति का दर्शन नहीं होगा। साधु बनिया नौका से उतर गए, जल में जो है उनके दामाद डूब गए। लड़की दौड़ती हुई आई, रोती हुई आई और कही कि मेरे पति नहीं है, मैं भी जल में डूब जाऊंगी, अग्नि लगा करके आत्मदाह कर लूंगी, अब मैं जीने वाली नहीं। ऐसे वो पतिव्रत धारण करने वाली पत्नी थी कलावती। इतनी बात सुन करके जब साधु बनिया ने बार बार भगवान से क्षमा प्रार्थना किया कि हे दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जाने अनजाने में जो गलती हो उसे आप क्षमा करिए। मेरे दामाद जल में डूब गए हैं, अगर ये वापस, आप में सब शक्ति है, आप सब कर सकते हैं, अगर आ जाएंगे तो हम यहीं बैठ करके अपने पूरे परिवार और पूरे नगर के वासियों के साथ आपका व्रत और पूजन करेंगे। ऐसा जब कहे तब जो है आकाशवाणी हुई कि हे साधु बनिया रो मत, तुम्हारी पुत्री ने पूजन तो किया, प्रसाद नहीं खाया, इसलिए इसके पति का दर्शन नहीं हुआ है। ये घर जाकर के प्रसाद खा करके आवेगी तो इसके पति का दर्शन अवश्य होगा। ऐसी बात सुनी जब आकाशवाणी, दौड़ती हुई लड़की घर गई और घर जाकर के प्रसाद खाई, प्रसाद खा करके वापस आई तो उसके पति का दर्शन हुआ। सब लोग वहीं बैठ करके बढ़िया मंडप बना करके सजा करके भगवान का सिंहासन, सत्यनारायण भगवान का पूजन किए। पूजन करने के बाद भंडारा किए, सभी नगरवासियों को खिलाए पिलाए। इसके बाद उसी समय अपने दामाद को सारा राज वैभव धन संपत्ति सब का अधिकारी बना करके साधु बनिया और उनकी पत्नी लीलावती जंगल में चले गए। भगवान का एकांत में कुटी बना करके भगवान का नाम स्मरण करने लगे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण, अग्नि नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे भगवान का संकीर्तन करते हुए जंगल में भगवान का संकीर्तन करने लगे। और इसके बाद चौथे अध्याय में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि एक राजा हुए, तुंगध्वज नाम के राजा हुए, और उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर दिया था, जिससे कि उनके 100 पुत्र थे, सब के सब नष्ट हो गए, राज वैभव सब नष्ट हो गया। हुआ क्या उनके साथ कि एक बार जब वो जंगल में गए, शिकार करने का इच्छा हुआ, शिकार करने के लिए जंगल में गए, और दूर जाने के बाद सेनाओं का संग छूट गया। सेनाओं का संग छूटने के बाद वहां पर एक वट वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता था। वह प्रेत राजा को देख करके खाने के लिए दौड़ा, बहुत दिनों का भूखा था, और उसने कहा कि अब मैं इतने दिनों से भूखा हूं, आज मैं आपके मांस को खा करके अपने क्षुधा को तृप्त करूंगा। ऐसी बात सुनकर के राजा डर गए और कहे कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? बोले मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, पूर्व जन्म में बड़ा पाप किया हूँ, इसलिए इस
प्रेत योनि में आ गया हूं। प्रेत योनि में आदमी पाप करने से आ जाता है। कैसे आता है? जुआ खेलने से, शराब पीने से, वेश्यागमन करने से, दूसरे का धन चुराने से, ये सारी चीजें पाप में आती हैं। इस प्रकार से जैसे उसने बताया, मैं गुजरात का रणभूत प्रेत पिशाच सबको अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, केवल मनुष्य को याद नहीं रहता। मनुष्य जब तक गर्भ में रहता है तब तक उसको सारी बातें याद रहता है, परमात्मा का ध्यान करता है, कहता है हे प्रभु मुझे इस नरक से हमें निकालो। और जब निकलते हैं तो हम आकर के कहते हैं कहाँ 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 कहते हैं ना, कहते हैं कहाँ आ गए कहाँ आ गए। बच्चे जो रोते हैं अगर ध्यान देंगे तो यही कहते हैं कहाँ 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 आ गए। एक बात और है कि हम कहाँ आ गए, यानी वो परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? जो गर्भ में था वो परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? कहाँ है? हम कहाँ आ गए, वो कहाँ है? क्योंकि उस समय तो माया अपना पर्दा डाल देती है। वैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे जो होते हैं, उनको परमात्मा के द्वारा ही भोजन पानी मिलता है। गर्भ में रहते हैं तब भी परमात्मा ही देता है। उल्टा लटका होता है, गर्भ में उल्टा पड़ा होता है। कैसे कैसे वो जो है 9 महीने तक रहता है, और 9 महीने तक माताएं पालती हैं। अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं का कैले हो हमरे बदे। उस समय बड़ा कष्ट होता है, क्या की हो हमारे लिए। अरे आपको इस पृथ्वी पर ला करके इतना बड़ा कर दी, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ की, और लास्ट में अपनी माता को आप अगर सम्मान नहीं देते हैं, माता का पूजन नहीं करते हैं, माता को खिलाते पिलाते नहीं हैं, माता की सेवा नहीं करते हैं, पत्नी की केवल सेवा करते हैं, तो ये गलत करते हैं। हालांकि सुभाष जी ऐसा नहीं करते। सुभाष जी जो है पत्नी की बात कम मानते हैं, है ना? कम माने ना कि ज्यादा माने ना पत्नी के बात? आपका बात कम माने ना, है ना? ना ऐसा करो बात ना बा। हाँ, अगर मन तो यहाँ कम तो आज से ज्यादा मनिया, नहीं तो आके पूछो। हाँ, ये क्योंकि माता पिता से कोई बड़ा है ही नहीं है कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माता पिता चले जाते हैं ना तो बड़ा याद आता है। जब तक माँ रहती है, माँ से सारी बातें बता देना चाहिए। माँ से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए, किसी भी बच्चे को सब बात बताओ। जो गलत करके आओ तब भी बताओ, अच्छा करके आओ तब भी बताओ, सब बताओ। माँ ही एक ऐसी है जो आपको उबार सकती है। मात्र ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते। सारी बात अगर बताएंगे ना तो माँ बहुत दयालु होती है, मैया की बड़ी कृपा होती है। माता पिता जिसके नहीं होते ना वो जानता है, जिसके माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं वो जानता है, और जिसके माता पिता हैं उसका सम्मान नहीं करता। ये गलत है। इसलिए माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। सबसे बड़ा दान कन्यादान है। हाँ, कन्या का दान जरूर करना चाहिए। अब तो कन्यादान भी नहीं हो रहा है, अब कन्यादान भी नहीं हो पा रहा है। कन्याएं सब अपने से कन्यादान कर ले रही हैं। हाँ, ऐसा ना करो। जो भी यहाँ बैठा है ऐसा ना करो। जो बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उसके ऊपर अच्छा, एक कन्यादान ही ऐसा है जिसको देने के बाद
व्यक्ति को अभिमान नहीं होता है, लेने की कुछ इच्छा नहीं होती है। कन्यादान कोई देता है तो कहता है कि नहीं नहीं ये कन्यादान दे दिए वापस दो। हाँ, स्वर्ण दान अगर दे दिए, जो सिकड़ी निचवा चढ़ाओ तला सिकड़ी अगर दान कर रहे हैं और पंडित जी पहन करके सुभाष जी के यहाँ आएंगे, सिकड़ी ये दान किए हैं पहन के आएंगे तो इनको घमंड हो जाएगा उनका, ये सिकड़िया जो न तो हम ही दे ले, है ना। किसी को भूमि दान करते हैं तो वहां पर आपके मन में ये आ जाता है, बड़ा गढ़ा में तो इनके दान दिले रही, लेकिन पटवा करके यार 5 मंजिला इतना बड़ा मकान ये हमारा देवल, उसमें आपका ना दिले रहती तो हम बनवले रही थे, हमार लड़की लेकर के काम दो। ये सब लोग उस पर अपना आधिपत्य समझते हैं, लेकिन एक कन्यादान ऐसा है जिसको देने के बाद लोग बड़ा स्वतंत्र अच्छा महसूस करते हैं कि हमने कन्यादान दे दिया। अच्छा, कन्यादान भी उसी को देना चाहिए, बड़ा सोच समझ करके। 3 प्रकार का दान ऐसा है जिसको बड़ा सोच समझ करके देना चाहिए। गौदान, गोदान ऐसे ब्राह्मण को देना चाहिए जो सेवा कर सके उसकी, ऐसा ना कि ले जा करके कहीं बांधे खाए पिया ये बिना वो मर जाए तो दोष आपको लगेगा। गोदान और कन्यादान। अब पैसे का भी दान, लक्ष्मी का भी दान अगर करें, अच्छे लोगों को करें, जो जिसकी आवश्यकता हो उसको दो तो दोष नहीं लगता। अच्छा, 3 लोगों की मुक्ति नहीं बनती, 3 लोगों की मुक्ति बनती ही नहीं। जो सर्प के काटने से, जो सर्प काट दे किसी को तो उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी कथा अभी थोड़ी में बताते हैं, थोड़े में। सर्प के काटने से मुक्ति नहीं होती, जो जल में डूब जाता है उसकी मुक्ति नहीं होती। जल में डूबने से और सर्प के काटने से। एक बात और बता, स्त्रियों के द्वारा प्रताड़ित होकर के मर जाने पर उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित करके उसको मार दिया जाता है, जो पत्नियां मार देती हैं, प्रताड़ित कर देती हैं, वेश्यावृत्ति करती हैं, धन के अभाव में उसको मार देती हैं, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी कहानी बताएं आपको। आत्मदेव एक राजा, एक ब्राह्मण थे आत्मदेव जी को कोई पुत्र नहीं था। कैसे कैसे करके उन्होंने संत महात्माओं के द्वारा एक फल मिला, वो ला करके अपनी पत्नी को दिए और पत्नी ने वो फल नहीं खाई। बोली कि मैं 9 महीने ये पुत्र को मैं गर्भ में नहीं रख सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं। तो उनकी एक सहेली थी, सहेली